ആകാശവാണി. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം. വ്യാകരണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ഹിന്ദി പാഠപരമ്പരയാണ് ഈ ആഴ്ചയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയിൽ. പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഹിന്ദി അധ്യാപികയായ ലക്ഷ്മി ടി ജെ. വിദ്യാർത്ഥികൾ गोकुल कृष्ण, अर्जुन. नमस्ते जी. नमस्ते. तो बच्चों बताइए आपका नाम? मेरा नाम गोकुल कृष्ण. मेरा नाम अर्जुन. आज के हिंदी पाठ में हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? जी जरूर. व्याकरण के बारे में कहने के पहले हम वर्णमाला के बारे में कहना बहुत जरूरी होता है, समझा? हाँ जी. वर्णमाला के बारे में मैं 2 शब्द आपको कहना चाहती हूँ. भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं. हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण है. ഭാഷയിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന വർണ്ണങ്ങളുടെ സമുദായത്തെ ആ ഭാഷയിലെ വർണ്ണമാല എന്ന് പറയുന്നു. ഹിന്ദിയിലെ വർണ്ണമാലയിൽ 44 വർണ്ണങ്ങളുണ്ട്. വർണ്ണമാല क्या है? अर्जुन बताओ. भाषा में प्रयुक्त वर्णों के समुदाय को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं. गोकुल बताओ, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण हैं. आ, आ, ई, उ, ऊ, इर, ये, आई, ओ, औ. का, इख, गा, इख, ङा, चा, इच्छ, जा, इच्छ, ञा, डा, इट्ठ, डा, इट्ठ, ना, ता, इत्थ, धा, इत्थ, ना, पा, इफ, बा, इफ, मा, या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा. ये सब हिंदी के वर्णमाला है. संस्कृत वर्णमाला में इर, लिर ये 2 वर्ण और गिने जाते हैं, परंतु हिंदी में इनका प्रयोग नहीं होता. गोकुल बताओ, संस्कृत वर्णमाला में 2 वर्ण और गिने जाते हैं, वो क्या क्या है? र, ल. हिंदी की पहली पुस्तकों में 3 और वर्ण दिए जाते हैं, वो क्या क्या है हम देखें. इक्षा, इत्र, इज्ञ ये तीनों संयुक्त अक्षर है. इन ध्वनियों के अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं. अर्जुन बताओ, हिंदी की पहली पुस्तकों में 3 वर्ण दिए जाते हैं, वो क्या क्या है? क्ष, त्र, ञ. इन ध्वनियों के अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं. इक्षा, इक्षा को क अधिगम शा, इत्र त अधिगम रा, इज्ञ ज अधिगम ञ. इसलिए इनकी गणना वर्णों में नहीं हो सकती. गोकुल बताओ, इक्षा को कैसे अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं? क अधिगम शा. इत्रा को कैसे आते हैं? अर्जुन बताओ. त अधिगम र. इज्ञा को कैसे आते हैं? गोकुल बताओ. ज अधिगम ञ. ഹിന്ദി വ്യാകരണ പുസ്തകങ്ങളിൽ, അതായത് ആദികാലങ്ങളിലുള്ളവ 3 വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേർത്ത് കാണുന്നു. ഇക്ഷ, ഇത്ര, ഇജ്ഞ. എന്നാൽ ഇവ 3ഉം സംയുക്താക്ഷരങ്ങളാണ്. സംയുക്താക്ഷരങ്ങളുടെ ധ്വനികളെ വീണ്ടും വിഭജിക്കാൻ കഴിയും. ഇക്ഷ ക അധികം ഷ, ഇത്ര ത അധികം റ, ഇജ്ഞ ജ അധികം ഞ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സംയുക്താക്ഷരങ്ങളെ വർണ്ണങ്ങളായി കണക്കുകൂട്ടുന്നത് ശരിയല്ല. संस्कृत की इस वर्णमाला के अलावा हिंदी में कुछ नई विकसित ध्वनियां भी है, जिनको अक्षरों के नीचे बिंदी लगाकर सूचित किया जाता है. ഈ വർണ്ണമാലകളെ കൂടാതെ ഹിന്ദിയിൽ വികസിച്ചു വന്ന പുതിയ ചില ധ്വനികളും കൂടിയുണ്ട്. ആ അക്ഷരങ്ങളുടെ താഴെ ഒരു ബിന്ദു നൽകി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഡ और ഠ हिंदी की अपनी ध्वनियां है. इनका बहुत प्रचलन है. शेष ध्वनियां फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के हैं और शुद्ध उच्चारण बताने के लिए बनाई गई है. तो गोकुल बताओ, शेष ध्वनियां कितनी विदेशी भाषाओं के हैं? 2. शेष ध्वनियां कौन सी विदेशी भाषाओं के हैं? फारसी और अंग्रेजी. ठीक है, और शुद्ध उच्चारण बताने के लिए बनाई गई है. बच्चों, हम वर्णों के भेदों के बारे में बताएंगे, ठीक है? हाँ जी. वर्ण के 2 भेद है, स्वर और व्यंजन. स्वर वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण अपने आप स्वतंत्रता पूर्वक होता है. किसी व्यंजन के उच्चारण में
ये सहायक होते हैं। वर्णमाला में 11 वर्ण स्वर है। वर्णमाला में का से लेकर हा तक का 33 वर्णों का व्यंजन कहते हैं। तो गोकुल बताओ, वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। वो क्या क्या है? अर्जुन बताओ। स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होता है? गोकुल बताओ जरा। स्वर वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण अपने आप स्वतंत्रता पूर्वक होता है। वर्णमाला में कितने वर्ण स्वर होते हैं? अर्जुन बताओ। 11। वर्णमाला में का से लेकर हा तक का कितना वर्ण व्यंजन होते हैं? गोकुल बताओ। 33 वर्ण का व्यंजन होते हैं। वर्ण क्या होता है? गोकुल बताओ। भाषा में प्रयुक्त वर्णों के समुदाय को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। अर्जुन बताओ, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण है। वर्ण के कितने भेद होते हैं? अर्जुन बताओ। 2। वो क्या क्या है? गोकुल बताओ। स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होता है? अर्जुन बताओ। स्वर वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण अपने आप स्वतंत्रता पूर्वक होता है। वर्णमाला में का से लेकर हा तक का कितना वर्ण होते हैं? गोकुल बताओ। 33 वर्ण होते हैं। तो बच्चों, आज का हिंदी पाठ यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद जी। വ്യാകരണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ഹിന്ദി പാഠപരമ്പരയിലെ ആദ്യ പാഠഭാഗമാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. പഠിപ്പിച്ചത് ഹിന്ദി അധ്യാപികയായ ലക്ഷ്മി ടി ജെ. വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗോകുൽ കൃഷ്ണ, അർജുൻ. ഇനി ഒരു തമിഴ് ഗാനം കേൾക്കാം. ஒரு குழந்தையில்
വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം സമാപിച്ചു.